भगवान वेंकटेश्वर, जिन्हें हम तिरुपति बालाजी के नाम से जानते हैं, का इतिहास अत्यंत प्राचीन और महिमामयी है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ तिरुपति बालाजी का संपूर्ण इतिहास और उनसे जुड़ी पौराणिक कथाएं दी गई हैं। 1. पौराणिक कथा और उत्पत्ति। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलयुग के कष्टों से मानवता को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने वेंकटेश्वर के रूप में अवतार लिया था। भृगु ऋषि का परीक्षण। कथा के अनुसार जब भृगु ऋषि ने त्रिदेवों की परीक्षा ली तो उन्होंने भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। माता लक्ष्मी, जो विष्णु जी के हृदय में वास करती थी, इस अपमान से रुष्ट होकर वैकुंठ त्याग कर पृथ्वी कोल्हापुर चली गयी। भगवान विष्णु का पृथ्वी आगमन। माता लक्ष्मी की खोज में भगवान विष्णु पृथ्वी पर आए और शेषाचलम की पहाड़ियों में एक चींटी के बिल एम्बैंकमेंट में निवास करने लगे। पद्मावती से विवाह। यहाँ विष्णु जी श्रीनिवास के रूप में प्रकट हुए। उनका विवाह स्थानीय राजा आकाश राजा की पुत्री माता पद्मावती से हुआ। माना जाता है कि इस विवाह के लिए भगवान ने कुबेर देव से कर्ज लिया था, जिसे चुकाने के लिए आज भी भक्त वहां दान पुण्य करते हैं। 2. मंदिर का ऐतिहासिक निर्माण। तिरुपति मंदिर का उल्लेख दिव्य प्रबंधम और पुराणों में मिलता है। ऐतिहासिक रूप से इसे विभिन्न राजवंशों का संरक्षण प्राप्त रहा। पल्लव और चोल वंश। 9वीं शताब्दी के आसपास पल्लव शासकों और बाद में चोल राजाओं ने मंदिर के विकास में बड़ा योगदान दिया। विजयनगर साम्राज्य। 14वीं-15वीं शताब्दी में विजयनगर के राजाओं, विशेषकर कृष्णदेवराय ने मंदिर को स्वर्ण और रत्नों से सुसज्जित किया। उन्होंने मंदिर की छत पर स्वर्ण मढ़वाया था। मराठा और ब्रिटिश काल। 18वीं शताब्दी में मराठा सेनापति रघुजी भोसले ने मंदिर की व्यवस्था संभाली। 1843 से 1933 तक इसकी देखरेख अंग्रेजों के अधीन हथीराम जी मठ के पास रही। टीटीडी की स्थापना। 1933 में तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (TTD) का गठन हुआ, जो आज भी इस भव्य मंदिर का प्रबंधन करता है। 3. मंदिर की कुछ अद्भुत मान्यताएं। तिरुपति बालाजी मंदिर अपने रहस्यों और विशेष परंपराओं के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। बालदान, केश अर्पण। श्रद्धालु अपनी मनोकामना पूरी होने पर अपने बाल दान करते हैं। ये अहंकार के त्याग का प्रतीक माना जाता है। अखंड ज्योति। गर्भगृह में भगवान की मूर्ति के सामने जलने वाले दीपक कभी नहीं बुझते। कहा जाता है कि ये हजारों सालों से जल रहे हैं। पचाई कपूरम। भगवान की प्रतिमा पर एक विशेष कपूर लगाया जाता है, जिसे यदि किसी साधारण पत्थर पर लगाया जाए तो वो चटक जाता है, लेकिन भगवान की मूर्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। समुद्र की लहरों की ध्वनि। यदि आप भगवान की मूर्ति की पीठ पर कान लगाकर सुने तो वहां से समुद्र की लहरों जैसी ध्वनि सुनाई देती है। 4. वास्तुकला। मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। मुख्य गोपुरम, प्रवेश द्वार और आनंद निलयम स्वर्ण शिखर इसकी भव्यता की पहचान है।